मैंने क्या कहा था तुझसे हैग्रिड कि भूल पर मैं स्वयं को भी क्षमा नहीं करता। फिर तू है कौन? अरे किसका भाई और कैसा भाई? ना कलयुग किसी का है और ना ही कोई कलयुग का। कलयुग, अहंकार विकार, वो रहा। कलयुग, हम जिसे अयोग्य समझ रहे थे उसी ने आपको चुनौती दे डाली। अमरत्व के साथ साथ अहंकार विकार भी प्राप्त कर लिया है अब इसने। महादेव, ये कैसा संकेत है? महादेव, केवल देवी लक्ष्मी से ही नहीं, अभी तो मुझसे भी एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अपमान से विषैला और कोई विष नहीं होता बड़े भैया। मैंने सदा तुमको अपना बड़ा भाई माना है, किंतु तुम्हारे लिए मैं केवल बुद्धिहीन और शक्तिहीन हूं। अब देखते जाओ मेरी बुद्धि और मेरी शक्ति को। अभी तो मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारा अलंकार छीना है। अपमान का प्रतिशोध अभी भी शेष है। प्रतिशोध? ये तेरा नहीं, मेरा चरित्र है। तो मूर्ख था और सदैव ही मूर्ख रहेगा हैग्रिड। और एक मूर्ख भले ही अपने जीवन पर विजय प्राप्त करने का वरदान प्राप्त कर ले, किंतु अपने अंत पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मूर्ख जो ठहरा। बहुत जप लिया तुमने मूर्ख मूर्ख। अब पुनः मुझे मूर्ख कहने की मूर्खता मत करना। मूर्खता तो मुझसे हुई है प्रभु। जिसे मैंने सूर्यदेव का अश्व समझा था वो तो असुर हैग्रीव था, और हैग्रीव का वध केवल हैग्रीव के ही हाथों हो, ऐसा वरदान मैंने उसे दिया था। हे महादेव, इससे पहले कि कुछ अनिष्ट हो जाए, शीघ्र ही कुछ कीजिए। लीला में भी लीला। अब जाकर आपकी इस लीला के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट हुआ है कि क्यों आपने अपने शीश का त्याग किया। कैसा उद्देश्य महादेव? देवी लक्ष्मी, क्या आपने कभी विचार किया है कि आपके स्वामी और मेरे आराध्य, मेरे मित्र लीलाधर के नाम से क्यों जाने जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि कोई भी विपदा आने से पूर्व ही ये अपनी लीलाओं द्वारा उसका उपाय खोज लेते हैं। नारायण इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं थे कि हैग्रीव का अंत केवल हैग्रीव ही कर सकता है। शरीर नारायण का और शीश हैग्रीव का, एक अश्व का। समय आ गया है देवी, जब आपकी पीड़ा का अंत हो और मेरे आराध्य एक नया अवतार ले, हैग्रीव अवतार। किंतु प्रभु, हैग्रीव का शीश कब और कहाँ मिलेगा? प्रभु, ये मेरा सौभाग्य होगा यदि स्वयं नारायण मेरे मस्तक को अपने देह पर धारण करेंगे। वत्स,
जो त्याग तुम करने जा रहे हो उसके ऋण से मुक्त तो नहीं हुआ जा सकता, परंतु तुम्हारा ये बलिदान सृष्टि सदैव स्मरण रखेगी। प्रभु नारायण की जय, प्रभु नारायण की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव, अब हमें नित्य प्रभु के इसी रूप के दर्शन होंगे। देवी लक्ष्मी, रूप कोई भी हो, है तो आपके स्वामी नारायण ही। ये केवल आपके स्वामी, आपके पति ही नहीं, मेरे परम मित्र, मेरे आराध्य भी हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि जैसे ही हैग्रीव का नाश होगा, नारायण अपने वास्तविक रूप में लौट आएंगे। हैग्रीव के नाश का शुभ समय आ गया है, प्रस्थान करो। अपने छोटे भाई के हाथों मरने की यदि तुमने प्रतिज्ञा ली है, तुम्हारा अंत करके मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण कर दूंगा। मेरा भाई, छोटा भाई अपने बड़े भाई को चेतावनी दे रहा है। उत्तम, अर्थात कली के युग का प्रभाव अब होने लगा है। किंतु एक समस्या है भाई, कलयुग हूं मैं और मेरा युग आने वाला है। कलयुग आने वाला है तो मेरा अंत तो हो नहीं सकता, किंतु यदि तुम बुद्धिमान हो तो बताओ किसका अंत होगा? तेरा। ये कोई माया है या आपका षड्यंत्र? षड्यंत्र तो एक छोटा सा शब्द है मृत्यु, ये तो लीला है। पालन करता नारायण की लीला, किंतु लीला उनकी और रचना कलयुग की। उस अहंकार अलंकार को प्राप्त करने की एक छोटी सी युक्ति। कर्म किसी का और फल किसी और का। यह भी तो कलयुग का ही चरित्र है मृत्यु, किंतु इसमें मेरा क्या दोष जब विधाता ने मुझे बनाया ही कुछ ऐसा है। कौन हो तुम? तुम्हारा अंत, मेरा अंत, और वो भी तुम। किंतु तुम ये नहीं जानते कि मुझे कोई नहीं मार सकता। जिस वरदान से तुम अपने आप को अमर समझ रहे हो, वही वरदान आज तुम्हारा काल बन चुका है। तुम्हें अन्य कोई नहीं मार सकता, किंतु मैं अवश्य मार सकता हूं। तो तुम भी प्रयत्न कर लो। मित्र, मित्र, कहां हैं आप? आपका ये मित्र आपको ढूंढ रहा है। नारायण, आप कहां हैं मित्र? नारायण, मित्र, कहां हैं आप? प्रणाम महादेव। समुद्रदेव, क्या आपने मेरे मित्र नारायण का शीश कहीं देखा है? महादेव, हमें दर्शन लाभ देकर नारायण का शीश उस स्थान पर जा पहुंचा है जहां उनके कोटि कोटि अनन्य भक्त रहते हैं। पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी
महादेव। हर हर महादेव। ये स्वप्न है या सत्य? पहले नारायण और अब साक्षात महादेव। इस गांव पे आज प्रभु की कितनी कृपा बरस रही है। हम भक्तों का जीवन आज धन्य हो गया प्रभु। उठो वत्स। ये आवश्यक नहीं कि सदैव अपने भगवान को देखकर भक्त ही धन्य हो। कभी कभी भक्तों की सच्ची भक्ति और उनका निश्चल प्रेम देखकर भगवान भी धन्य हो जाते हैं। परंतु आज मैं आपसे यहाँ कुछ लेने आया हूं। भला भगवान अपने भक्तों से क्या मांग सकते हैं? बलिदान, त्याग, आपके प्रभु का। हम कुछ समझे नहीं महादेव। मैं यहाँ अपने मित्र, अपने आराध्य प्रभु श्री नारायण का शीश लेने के लिए आया हूं। मुझे उसे लेकर वापस जाना होगा। साथ ले जाना होगा? अर्थात आप हमारे प्रभु को लेने आए हैं? सदियों से ये संपूर्ण गांव नारायण का भक्त है। हमें लगा हमारी भक्ति के फल स्वरूप नारायण हमारे साथ रहने आए हैं, और आप उन्हें ले जाने की बात कर रहे हैं प्रभु। अभी तो हमने उनके ठीक से दर्शन भी नहीं किए हैं, और आप उन्हें ले जाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जहां ठीक से न अन्न हो न जल हो, भला वहां कौन कर पाएगा नारायण की सेवा? न जल का अर्पण, जहां दुख ही दुख वहां सुख क्या मिलेगा उन्हें? ऐसे स्थान पर भला वे क्यों रुकेंगे? धूप, दीप, जल का अर्पण, पूजा अर्चना, ये सब तो आराधना के माध्यम है वत्स। और नारायण की किसी भी माध्यम में रुचि नहीं है। उनकी रुचि केवल अपने भक्तों के भाव में है। नारायण से अधिक उनके भक्तों के भाव को और संसार में कौन समझ सकता है? किंतु हे महादेव, हम प्रभु का भव्य मंदिर निर्माण करना चाहते हैं। यदि आप उन्हीं को ले गए तो उस मंदिर का क्या होगा? तुम्हारे हृदय से बढ़कर और कोई मंदिर नहीं है वत्स, क्योंकि भगवान तुम्हारे इसी हृदय में ही वास करते हैं। और वैसे भी जो प्रत्येक जीवित मृत प्राणी में वास करते हैं, उनकी स्थापना कैसे करोगे? मुझे उनका शीश ले जाने दीजिए, क्योंकि यही धर्म है और यही न्याय भी। परंतु महादेव, एक भक्त को उसके भगवान से अलग करना कहाँ का धर्म और न्याय है? न्याय की चिंता वो करते हैं जिनके प्रभु उनके साथ नहीं होते। आप सब नारायण के इस शीश को प्रभु मान बैठे हैं, परंतु नारायण केवल ये शीश नहीं, नारायण तो समस्त सृष्टि है जो सदैव आपके साथ रहती है। प्रत्येक वस्तु में नारायण है। आपके वस्त्रों में, उन पुष्पों में है, आपके तप, आपके धर्म में, आपके बल में, सभी जगह नारायण ही तो विद्यमान है। कण कण में है नारायण, नारायण, नारायण ही है कण 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 कण। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।